भगवान और ईश्वर, क्या इनमें कुछ अंतर है? ईश्वर और ब्रह्म, इनमें कुछ अंतर है? ब्रह्म और परब्रह्म, क्या इनमें कुछ अंतर है? इन सभी में कुछ न कुछ अंतर है, पर क्या अंतर है, क्या हमें पता है? प्रकृति, ये हमने सुना है, यानी नेचर, परंतु प्रकृति और मूल प्रकृति में भी कुछ डिफरेंस है। मूल प्रकृति अर्थात रूट, पर क्या है वो डिफरेंस, हमें पता है क्या? तंत्र क्या है, मंत्र क्या है, ये सारी बातें आज के हम इस वीडियो में करेंगे, क्योंकि जब हम महाविद्या के रहस्यों को समझने की बात करते हैं तो इन सभी के बिना हम महाविद्या के रहस्य को समझ नहीं पाएंगे। और केवल महाविद्या नहीं, किसी भी मंत्र के रहस्य को यदि समझना है तो इन सभी बातों को जानना आवश्यक है। और जब आप इन सभी बातों को जान जाएंगे तो सत्य मानिए, अगली बार आप जब भी किसी मंत्र का जाप करने बैठेंगे, ध्यान में बैठेंगे, साधना करने बैठेंगे, आपको वो मंत्र और उस मंत्र की शक्ति साक्षात दिख जाएंगे। आपको अनुभव जो भी होंगे बहुत अद्भुत होंगे और बहुत शीघ्र होंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि बीच में छोड़ देंगे तो बहुत सारी बातें आपकी समझ में नहीं आएंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि तंत्र क्या है। तंत्र के बारे में शास्त्रों में कहा गया है, तनयते विस्त्रायते ज्ञानम अनेन इति तंत्रः, अर्थात जो तन कर ज्ञान के विस्तार की रक्षा करता है वही तंत्र है। कुछ और ग्रंथों में इसे तन की रक्षा के साथ में जोड़ करके देखा गया है, परंतु बात यही आती है कि तन और त्र का अर्थ हुआ त्रायते, और तन जो है वो विस्तार, ज्ञान के विस्तार के साथ में उसको जोड़ करके देखा जाता है। तो जो तंत्र है उसमें पूरी सृष्टि का ज्ञान है और वो उसकी रक्षा भी करता है। ये हो गया तंत्र। मंत्र क्या होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मंत्र का अर्थ हुआ, अगर मैं इसे सिंपल भाषा में बात करूं तो मंत्रणा। हम जो कुछ भी बोलते हैं वो सभी मंत्र है। जी हाँ, एक एक शब्द जो हमारे मुंह से निकलता है वो मंत्र है। परंतु मंत्र तो हमने समझे हैं, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायणाय, वो क्या है? वो विशिष्ट मंत्र हैं। ये जो मंत्र हैं इनमें बीज है, इनमें संपुट है। ये जो मंत्र हैं जिन्हें हम अभी ओम या हम या श्रीं या श्री इस तरह से हम बोलते हैं, ये जो मंत्र हैं और जो इनमें बीज हैं वही हमें इस पूरे महाविद्या की सीरीज़ में समझना है, क्योंकि इनका जो शब्द है, शब्द की जो ध्वनि है, वही सृष्टि की रचना के क्रम का पूरा विस्तार है। अब यहीं पर ही हम समझेंगे भगवान ईश्वर ब्रह्म में क्या अंतर है, क्योंकि इसी अंतर के अंदर ही छुपा है मंत्रों का भी रहस्य। जी हाँ, मंत्रों का जो रहस्य है, हम जिन शब्दों की बात कर रहे हैं, बीजों की बात कर रहे हैं और महाविद्या की बात कर रहे हैं, वो भी इसी अंतर में छुपा हुआ है। इसी अंतर को समझने के लिए, सृष्टि की रचना के क्रम को समझने के लिए हमें चलना होगा ओम के पास। ओम के अंदर जो ध्वनियाँ हैं वो क्या हैं, और ये इसी तरह से क्रम में आती हैं, अ उ म, फिर चंद्र जिसे हम नाद कहते हैं, और चंद्र के बाद आते हैं बिंदु। ये जो बिंदु है, यहीं से जो हमारा दृश्य जगत है वो हमें समझ में आता है। परंतु इस बिंदु के बाद भी और क्या है, या फिर यदि मैं सृष्टि की रचना के क्रम की बात करूं, ऑर्डर की बात करूं, तो बिंदु से भी पहले क्या आता है? इस बिंदु से पहले आती है शक्ति। और जो ये शक्ति है ये कहाँ पर स्थित है? ये शक्ति स्थित है परब्रह्म में। यहाँ पर केवल शांति है। तो जब हम इस ऑर्डर को समझेंगे तो हमें समझ में आता है अ उ म नाद
बिंदु, शक्ति और परब्रह्म अर्थात शांति। और इसी कारण हमें अपने इस महाविद्या के रहस्य को समझने के लिए चलना होगा उसी परब्रह्म के पास। अब यहीं पर ही हमें परब्रह्म को समझना होगा, परंतु उससे पहले हम छोटी सी बात का ध्यान रखेंगे कि हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। मैं आपको कुछ गूढ़ रहस्यों के बारे में कोशिश कर रहा हूं कि सरलता के साथ में बताऊं, और इसके लिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स का भी यूज़ करूंगा। परंतु जैसा कि उपनिषदों में कहा गया है कि प्रभु की लीला को हम किसी भी मटेरियल एग्जाम्पल के साथ में देने की कोशिश करेंगे वो काफ़ी नहीं होगा, पर्याप्त नहीं होगा। परंतु चूंकि हमें इस विषय को समझना है, हम कुछ कुछ एग्जाम्पल्स को लेंगे। इस दृष्टता को करने के लिए मैं पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ। अब हम आगे चलते हैं अपने विषय पर। बात कर रहे थे हम परब्रह्म की। ये जो परब्रह्म है ये निर्गुण है, अर्थात इसमें कुछ गुण नहीं है। गुण का तात्पर्य है सत, रज और तम। ये जो तीनों गुण हैं जिससे कि पूरा मैटर बनता है, सारा एक्टिविटी होती है, ये तीनों ही इस निर्गुण के अंदर नहीं है। परंतु जब मैं यहाँ पर नहीं है कह रहा हूँ, इसका अर्थ ये नहीं है कि ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। किस प्रकार से एग्जिस्ट करते हैं? इसी निर्गुण के भीतर, इस निर्गुण को हम चित्त कह सकते हैं, इस चित्त के ही भीतर अचित बसी हुई है या फिर बसा हुआ है। अचित का अर्थ है शक्ति। अब जो ये चित्त है, ये जो सुप्रीम है, ये जो परब्रह्म है, ये प्योर कॉन्शियसनेस है, चैतन्य है, परंतु इसमें एक्टिविटी नहीं है। ये एक्टिविटी नहीं कर सकता है। परंतु जो इसी के भीतर छुपा हुआ अचित है, यही शक्ति है और इसमें एक्टिविटी करने का पूरा पोटेंशियल है, परंतु इसमें चैतन्य नहीं है, ये अनकॉन्शियस है। यही शक्ति इस चित्त के भीतर है। और इस शक्ति के भीतर क्या है? इसी शक्ति के भीतर वो तीनों गुण हैं, सत, रज और तम। परंतु एक्टिविटी क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि ये एक ऐसे इक्विलिब्रियम में है जहां पर कोई भी एक्टिविटी नहीं दिख रही है। परंतु जो शक्ति है वो तो मूवमेंट है। शक्ति तो एक ओर से दूसरी ओर घूमती रहती है, तभी तो वो शक्ति है। और जो शक्ति के गुण हैं ये भी धीरे धीरे करके अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं, परंतु ये जिस प्रकार से एक्टिविटी कर रहे हैं वहाँ से कुछ भी इनका एक्शन, कुछ भी क्रिया नहीं दिख रही है। और इसी के अंदर ही जो चैतन्य है वो व्याप्त है, उसी का भार है, जिसके कारण इस परब्रह्म को हम निर्गुण कह सकते हैं। ये जो परब्रह्म है और परब्रह्म के अंदर जो शक्ति है और शक्ति के जो अंदर तीनों गुण हैं, इन्हीं के कारण हम शिव और शक्ति इन दोनों को समझ सकते हैं। तो जो डायग्राम में आपको दो अलग अलग सर्कल्स दिख रहे हैं, ये अलग नहीं हैं, ये केवल बताते हुए हैं कि इसी परब्रह्म में दोनों हैं। परंतु फिर शक्ति ही के कारण बनते हैं सगुण ब्रह्म। अब सगुण ब्रह्म के अंदर जो इस सर्कल के ही अंदर है, बाहर नहीं है, अर्थात इस सगुण ब्रह्म के ही अंदर जो दो हम कह सकते हैं तत्व बनते हैं, वो हैं अहम और इदम। ये दोनों तत्व हम अलग अलग करके नहीं देखेंगे, हम इन्हें एक ही तत्व का नाम देंगे जो हैं सदाशिव। तो जो पहला तत्व जिसकी रचना हुई वो हैं सदाशिव। ये जो सगुण ब्रह्म है जिसे हम सदाशिव कह रहे हैं, ये जो पहला तत्व है, यहीं पर ही पहली मूवमेंट हुई है। और ये जो मूवमेंट है इसी के अंदर अहम और इदम रचे हुए हैं। ये दोनों अलग अलग नहीं हैं, परंतु ये बताते हुए कि अब इसमें जो अहम है वो डॉर्मेंट हो जाएंगे, अर्थात वो बस होंगे, ये केवल अहम मात्र रह जाएंगे। अब जो कुछ भी होना है वो इदम के कारण होना है। इसे हम इंग्लिश में समझ सकते हैं, अहम का अर्थ हो गया आई और इदम का अर्थ हो गया दिस। जब हम बात करते हैं आई एम दिस, ये वही है कि मैं ही यदि वो हूं, आई एम दिस,
आई इज दिस, तभी भी इसके अंदर डुअलिटी आई है, तभी भी इसके अंदर द्वैत भाव आया है। परंतु सदाशिव या फिर सगुण ब्रह्म के लेवल पर ये दोनों ही इनके भीतर समाये हुए हैं, अलग नहीं है। फिर शक्ति ही के कारण ये जो तीनों गुण हैं, सत रज और तम, इन्हीं के कारण एक और रचना होती है वो, और जो इन तीनों की जो आपस में म्यूचुअल जो वर्किंग हो रही है, जो आदान प्रदान हो रहा है इन तीनों गुणों के कारण, इससे जो स्पंदन होता है, इससे जो वाइब्रेशंस होते हैं, उसे कहते हैं हम नाद। इसके पहले जो वाइब्रेशंस हुए थे उसे हम कह सकते हैं परानाद या फिर पराबिंदु। अब ये जो सदाशिव या फिर सगुण ब्रह्म के लेवल पर जो वाइब्रेशंस हुए हैं उसे हम कह सकते हैं नाद। ये वही है जो ओम के अंदर चंद्र हमको दिखा था। ये जो नाद है, इसी से फिर वाइब्रेशंस के ही कारण, तीनों गुणों के कारण जन्मते हैं ईश्वर। तो अब हमें देखा कि निर्गुण, निर्गुण से सगुण, सगुण से फिर आते हैं ईश्वर। अब इस ईश्वर के अंदर भी इदम और अहम ये दोनों ही समाहित हैं, अभी भी कुछ अलग नहीं है। और अभी भी हमें जो दृश्य जगत है वो नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी भी क्रिएशन जो है वो इंटरनल चल रही है, वो अंदर ही चल रही है। ये जो तीनों गुण हैं, इनकी जो भी क्रिया है वो अभी बाहर की ओर इनका कुछ भी रेडिएशन नहीं हुआ है। तो जो शक्ति है ये अभी भी भीतर कार्य कर रही है। फिर ये जो स्पंदन है ये और अधिक बढ़ता है। ये कुछ उस तरह से है जैसे वेव आती है और सुनामी आती है। जापानीज़ में सुनामी जो है, इसका इंग्लिश में वर्ड हुआ वेव। तो जो एक लहर आई है और एक सुनामी आई है, ईश्वर के लेवल पर सुनामी आती है। यानी ये जो तीनों गुण हैं ये और अधिक क्रियात्मक हो जाते हैं, जिस ही के कारण अब दो भाग हो जाते हैं, जिन्हें अब हम कह सकते हैं इदम जो हैं ये अलग हो गए हैं और अहम जो हैं ये अलग हो गए हैं। तो ईश्वर के लेवल पर आकर के दो अलग अलग हमें रचनाएं दिख जाती हैं। परंतु अभी भी जो दृश्य जगत है, ये जो हमें यूनिवर्स दिख रहा है, ये नहीं बना है। ईश्वर के लेवल पर जो स्पंदन होता है उसे हम कहते हैं बिंदु। बिंदु इस कारण से क्योंकि ये जो तीनों गुण हैं ये थोड़े से और अपनी एक्टिविटी के कारण घनात्मक हो जाते हैं, घने हो जाते हैं। तो इसी कारण हमें जो नाद है वो अब दिखता है बिंदु के रूप में। ये जो बिंदु है इसी में अब इदम और अहम अलग हो गए हैं। ये जो अलग हुए हैं इसकी जो क्रिया है ये सब होती है हिरण्यगर्भ के भीतर। ईश्वर के लेवल के बाद में आता है हिरण्यगर्भ, और इसी हिरण्यगर्भ को हम इंग्लिश में कहते हैं कॉस्मिक एग। यानी जो हमारा यूनिवर्स है इसे हम कहते हैं हिरण्यगर्भ। और इसी के भीतर अब जो इदम है ये है शक्ति, और जो अहम है ये है पुरुष। और चूंकि ये पुरुष है, ये जो शक्ति है, इसका नाम हुआ प्रकृति। तो जो पहले देखा था वो था मूल प्रकृति। अब ईश्वर के बाद के लेवल पर जो आया है बिंदु के कारण, बिंदु के लेवल पर जो स्पंदन हुआ है और या फिर बिंदु के ही स्पंदन के कारण अब जो बना है वो है प्रकृति। और इसी पुरुष और प्रकृति से ही हम ये पूरा दृश्य जगत देख सकते हैं। ये जो पुरुष है इसी को हम भगवान कहते हैं, विराट रूप कहते हैं। और फिर अब क्या होता है कि जो ये विराट रूप है, अब जैसे हमने पहले भी देखा था कि जो अहम हैं वे केवल अहम मात्र होते हैं, वे केवल हैं कॉन्शियसनेस की तरह, लाइट की तरह। परंतु जितनी भी क्रिएशन है, रचना है, वे केवल शक्ति कर रही है। वो परब्रह्म के लेवल पर हो या फिर, और फिर वहाँ से जो परानाद हुआ उसके बाद सदाशिव या फिर सगुण ब्रह्म, उसके बाद जो नाद हुआ, उसके बाद में ईश्वर, ईश्वर के लेवल पर जो बिंदु के साथ में जो स्पंदन हुआ, और फिर बाद में जो अन्य रचना हुई। यहीं पर ही जो पुरुष और प्रकृति के साथ में जो रचना होती है वो होती है अब
वही जो परा बिंदु है, परानाद है, वो रूप ले लेता है बीज का। अब आपको पूरी कहानी समझ में आ रही होगी। ये जो बीज है यही वो हैं जो हम मंत्रों में बोलते हैं। श्रीम, एम, ह्रीम, क्लीम, इस प्रकार के जो बीज हैं, इन्हीं से हमारा जो ये दृश्य जगत है ये रचा गया है। इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, अलग अलग तत्व हैं। यहाँ पर कुछ ग्रंथों में 25 बताए गए हैं, कुछ में 26 तत्व बताए गए हैं, कुछ में 36 तत्व बताए गए हैं। तो जो पहला तत्व था वो था सदाशिव का, सगुण ब्रह्म का। और फिर ये नीचे आकर के ये 24 तत्व जो हैं, इन्हीं से संपूर्ण रचना होती है ब्रह्मांड की। यहीं पर ही मल्टीवर्स का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है कि जितने भी मल्टीपल यूनिवर्सेस हैं वो इसी के साथ में हैं। इसी हिरण्यगर्भ के अंदर और भी पुरुष और प्रकृति के साथ में प्रकृति अन्य अन्य रचनाएं करती रहती है। ये जो पुरुष हैं ये हर एक जगह पर अलग अलग होकर के ये हिरण्यगर्भ के अंदर ही बनते रहते हैं। यहीं से फिर बाद में हमारा प्रलय और रचना और इत्यादि होते रहते हैं। अब आप समझेंगे कि हमारे ऋषियों ने कितना मूलभूत अध्ययन किया होगा, कहाँ तक जाकर के इन्होंने बातों को देखा होगा, मंत्रों को देखा होगा। ऋषियों को कहा जाता है मंत्र द्रष्टारः, यानी जो मंत्र हैं इन्हीं से इनको जो देख पाते हैं वही ऋषि हैं। अब हम वापस चलते हैं हमारे ओम पर, और अब आप समझ पाएंगे पूरी कहानी। जो शांति है वही परब्रह्म है। शांति से फिर शक्ति जो हैं वे रूप लेकर के, जैसे मैंने बताया कि जब शिव स्पंदित होते हैं तो वही शक्ति हैं। इन्हीं शक्ति से फिर जनित होता है बिंदु। अब यहाँ पर बिंदु पहले क्यों आया? हमारे जो ऋषियों ने पहले के समय में अति प्राचीन जो लिपि थी उसमें बिंदु नीचे हुआ करता था और जो चंद्र है ये ऊपर हुआ करता था। पर फिर बाद में चीज़ें बदली और चंद्र को नीचे रख दिया गया और बिंदु को ऊपर रख दिया गया। मूलतः बात एक ही है, और इसी कारण हम यहाँ पर बिंदु को पहले रखें या फिर नाद को, बात एक ही है। समझने की बात है कि जो क्रम है वो कैसा है। शांति अथवा परब्रह्म, फिर शक्ति, शक्ति से बिंदु, बिंदु से नाद, नाद से मकार, मकार से उकार, और उकार से अकार। यहाँ पर अब बात को समझिए। अकार, ये अकार पहला स्वर होता है। अ, आ, ई, उ। यही जो पहला स्वर है इसी से संपूर्ण वर्णमाला बनती है। 51 वर्णमाला है ये, 51 इसमें वर्ण है। तो अ, आ, उ, अ, आ, ई, उ, क, ख, ग, घ, ये ही पूरी वर्णमाला है। और ये जो वर्णमाला है ना दोस्तों, यही महाकाली के गले में जो नरमुंडों की माला है ये वही है। इसी को जो एक पिक्टोरियल तरीके से बताते हुए भौतिक जगत के लिए जो बताया है वही यही है कि यही वर्णमाला है, और महाकाली जो है वे ही इसकी जननी है। तो जो हमारा पूरा दृश्य जगत है, जिसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ब्रह्म जो थे, जो ब्रह्मा थे, ब्रह्मा ने फिर शब्दों का उच्चारण किया। ये जो उच्चारण है यही वर्णमाला है, परंतु उसके भी भीतर जो सोर्स है, जो मूल प्रकृति है, वो वही शक्ति है। यही मूल प्रकृति महाकाली है। यदि मैं इसे थोड़ा सा भौतिक रूप में एग्जाम्पल देकर बताऊं तो ये उस प्रकार है जैसे एक पुरुष होता है। पुरुष में पोटेंशियल है जन्म देने का, जैसे परब्रह्म जो है ये पोटेंशियल एनर्जी है, या फिर इसमें ही पोटेंशियल एनर्जी है जो शक्ति है। जब यही शक्ति काइनेटिक हो जाती है तभी सगुण ब्रह्म बनते हैं। जब शिव काइनेटिक हो जाते हैं, शिव में स्पंदन होता है, परानाद होता है, तभी सगुण ब्रह्म बनते हैं। वैसे ही ये जो पुरुष है, भौतिक लेवल पर जितने भी पुरुष हैं उनमें क्रिएशन की शक्ति है, उनमें वीर्य है, परंतु जो वीर्य है ये डोरमेंट है। ये अपने आप से खुद कुछ नहीं कर सकता है। ये कहाँ है, इसका क्या रूप है, क्या आकार है, क्या गुण है, नहीं पता है। शरीर में पुरुष के, किसी मेल के शरीर में कहीं पर भी आप काट कर देखेंगे तो खून दिखेगा,
वीर्य नहीं दिखेगा, परंतु वो है। फिर जब ये पुरुष स्त्री के साथ में जब मिलता है, इससे जो क्रिया होती है वही परानाद है। इसी से वीर्य बनता है। जो ये वीर्य है, इसका भी कोई रूप नहीं है, परंतु ये वीर्य बन रहा है, ये बनता है। यही सगुण ब्रह्म है। और जब ये वीर्य स्त्री की योनि में समाहित हो जाता है, यहीं से ईश्वर जन्मते हैं। ईश्वर में जो अहम है, ये इसी इदम में समाहित हो गया है। जैसे दूध में चीनी घुल जाती है, परंतु सारी की सारी क्रिया अब इदम की है। उसी प्रकार जब वीर्य स्थापित हो गया है योनि के अंदर, तो ये जो वीर्य है ये कहाँ जाता है? ये अदृश्य हो जाता है एक एग में। एक एग बनता है स्त्री के गर्भ में, यही हिरण्य गर्भ है। और जब आप इसे कुंडलिनी शक्ति के माध्यम से समझेंगे, तो जो कुंडलिनी है वही परब्रह्म है, पराशक्ति है, आद्या शक्ति है, परंतु वह शरीर में कहीं नहीं है। जब आप ध्यान करते हैं तो फिर आप उसकी रचना कर रहे हैं, आप उसे जागृत कर रहे हैं। मूलाधार जो है, वहाँ से जो आपकी कुंडलिनी है वो जागृत होना आरंभ होती है। यही सदाशिव है, यही पहला तत्व है, यही सगुण ब्रह्म है। और जो मूलाधार से ऊपर की ओर जब हम उठते हैं, वहीं पर ही ईश्वर आता है। और इसी कारण इसी को हम हिरण्यगर्भ कहते हैं। आप स्त्रियों में देखेंगे, यहीं पर ही गर्भाशय है। और इसी हिरण्यगर्भ के अंदर, इसी एग के अंदर, स्त्री के अंदर जीव जन्मता है, जो कि प्रकृति और पुरुष ये अलग अलग भिन्न रूप होकर के बाहर आता है। यही सृष्टि का क्रम है। ये उस आध्यात्मिक लेवल पर है, अधिदैविक लेवल पर होता है, जो कि हम ब्रह्मांड का रूप समझ लेते हैं। और हमारे अधिभौतिक, हमारे माइक्रोकॉस्म में भी वही सृष्टि का क्रम है। ये जो तीनों गुण हैं, सत, रज और तम, ये अपना कभी भी नेचर नहीं बदलते हैं। ये मल्टीवर्स के अंदर भी वही रहते हैं, परब्रह्म में भी ये वही रहते हैं। हमें लगता है कि क्रिया हम कर रहे हैं, और यहीं पर ही गीता आती है। गीता के अंदर 14वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि हमें लगता है कि क्रिया हम कर रहे हैं, कर्ता हम हैं, परंतु जब आपके भीतर वो दृष्टि जागृत हो जाती है, जब आप ये बात देख पाते हैं कि जो तीनों गुण हैं, क्रिया तो वही कर रहे हैं, कर्ता तो वही है। ये तीनों गुण ही, सत, रज और तम, यही क्रिया करते हैं। और यही पूरी सृष्टि का क्रम है, इसका रहस्य है। महाविद्या यहां पर कहां आई? ये जो आद्या शक्ति है, यही महाकाली है। जब आप इस पूरे क्रम को समझ लेते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि जो भी आप मंत्र बोलते हैं, क्रीम बोल रहे हैं जो काली का मंत्र है, क्लीम बोल रहे हैं जो कृष्ण का मंत्र है, ह्रीम बोल रहे हैं जो महामाया का मंत्र है, भुवनेश्वरी का जो मंत्र है, श्रीम बोल रहे हैं जो कि षोडशी का मंत्र है, ये अपने आप में, ध्यान से सुनेगा, ये जो बीज हैं यही अपने आप में शब्द ब्रह्म है। और इसी के कारण जब आप ध्यान की अवस्था में बैठेंगे अब, तो फिर आप किसी एक रूप का ध्यान नहीं करके इन्हीं का जो लिपि है, इन्हीं की जो लिपि है, जब आप इस पर ध्यान करेंगे अपने आज्ञा चक्र में, ध्यान से सुनिए, आपको अद्भुत अनुभव होंगे। आपकी जो साधना है बहुत ही शीघ्रता के साथ में वो अग्रसर होगी ऊपर की ओर, क्योंकि ये जो लिपि है, यही इसकी जो ध्वनि है, यही शब्द ब्रह्म है। अब यहां पर मैंने एक और कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करा है, लिपि। इसी के बारे में एक और कहानी है। यहीं पर ही गणपति आते हैं और यहीं पर ही हम इस वीडियो को विश्राम देंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे गणपति की, लिपि की, किस प्रकार से ये जो क्रीम आया है, क ख ग घ आए हैं, ये किस प्रकार से आए हैं, और इसमें महादेव शिव की क्या भूमिका है, नाद की क्या भूमिका है।
महाविद्या बहुत गूढ़ रहस्यतम विद्या है, परंतु इसी को समझने में पूरा जीवन बना हुआ है। यानी हमारा जो जन्म हुआ है वो इसी को समझने के लिए हुआ है। जब आप इसे समझ लेते हैं तब आप उसी परब्रह्म को पा सकते हैं, ऐसा अद्वैत का सिद्धांत कहता है। और शाक्त ग्रंथों के अनुसार ये जो आद्या शक्ति है, जो मूल प्रकृति बनती है, मूल प्रकृति से फिर ये प्रकृति बनती है, यानी कि ये जो महाविद्या का जो क्रम है, यही महाविद्या हमें ईश्वर और फिर परब्रह्म से मिलाता है। प्रकृति जो है वही आपको पुरुष से साक्षात्कार करा सकती है और इसी कारण देवी की उपासना की जाती है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। गूढ़ विषयों को मैंने मेरे अनुसार सरलता के साथ में समझाने की कोशिश करी है। आशा है कि आपको ये कोशिश फलीभूत होती हुई नज़र आई होगी। यदि ऐसा है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करिए, हमें इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, हमें सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट सेक्शन में जाकर के कृपया बताएं कि और क्या क्या आपको जानना है। बताएं हमें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही साथ जो पहला कमेंट पिन है वहाँ से आप जीपे, पेटीएम इत्यादि की जानकारी लेकर के जितना हो सके आप हमें श्री सहयोग भी देने की कृपा करें। इससे हमें बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसी के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को आप जाने की आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।